वेदमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय ये महिषासुर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का देश के करोड़ों नागरिक की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज हर नागरिक आप दोनों के कारण स्वयं को इतना सुरक्षित महसूस करता है और साथ ही आप दोनों से पूर्ण अधिकार से न्याय मांगने की हिम्मत भी जुटा पाता है, क्योंकि आज आपके नेतृत्व में शासन की हर व्यवस्था, हर नीति को इस तरीके से बनाया गया है कि वो नागरिक हित में ही है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनको माँ दुर्गा को समर्पित आज के इस उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस तरीके से आपसे अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ, पर यकीन मानिए, न्याय मांगने हेतु मेरी ओर से शासन के हर स्तर पर हर संबंधित अधिकारी से, यहाँ तक कि माननीय राज्यपाल महोदया, हमारे यहाँ के सांसद, आपको, प्रधानमंत्री जी को लिखित रूप में अनेकों बार अनुरोध किया जा चुका है तथा केवल निराशा ही हाथ लगी है। और क्योंकि आप दोनों मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि गत 2 वर्षों में मेरी जो भी निराशाजनक यात्रा रही है, उसका अंतिम पड़ाव मेरे प्रयासों को सफलता मिलना होगा। आज का दिन हर नारी को अपने अंदर की देवी माँ दुर्गा की शक्तियों को पहचानने का है और 2 वर्षों में जिन भी प्रतिकूल परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा, मैं भी मजबूर हो गई हूँ त्रिशूल उठाने को। त्रिशूल उठाने का अर्थ यहाँ पर है अन्याय और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, उनके विरुद्ध बेखौफ होकर, निडर होकर अपनी एक बुलंद आवाज़ उठाना। और वैसे भी आज के दिन से बेहतर कौन सा दिन होगा जब हम सब आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष का थीम है सतत विकास के लिए लड़कियों की आवाज़ को बुलंद करना। इसलिए मेरा दायित्व है कि अपनी बुलंद आवाज़ निडर होकर अन्याय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाऊं, जिससे उन बालिकाओं को, उन महिलाओं को मैं प्रेरित कर सकूं जो किसी डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। एक विसल ब्लोअर के रूप में भी देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने का भी दायित्व गत 2 वर्षों से निडर होकर निभा रही हूँ, बिना ये सोचे कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो भी शक्तियाँ आज पैसे, बल तथा पुरुष होने की वजह से स्वयं को बहुत ही मजबूत मान रही हैं, सब कुछ मैनिपुलेट कर पा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो कितने ही कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। वो ये भूल जाते हैं कि झूठ फरेब की जो उम्र होती है वो ज़्यादा नहीं होती और पानी के बुलबुले की तरह होती है, क्षणभंगुर। और अंधेरा कितना भी गहरा हो, हम सब जानते हैं एक दिन उसके बाद अंधेरा छट जाता है। महोदय, उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ की एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय की मैं महिला प्राचार्य हूँ और अक्टूबर 2021 में मैंने पदभार ग्रहण किया था। आपके अथक प्रयासों के बाद प्रदेश के जितने भी महाविद्यालय जिनमें प्राचार्य के पद रिक्त थे, आपके आदेशों के उपरांत, लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के उपरांत शासन द्वारा लगभग 300 प्राचार्यों का चयन किया गया था और दुर्भाग्यपूर्ण है, इन प्राचार्यों में से लगभग 125 प्राचार्य त्यागपत्र देकर अपने मूल स्थान पर चले गए हैं और इसी कड़ी में प्रबंधन द्वारा लगातार 2 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं कि मैं भी परेशान होकर त्यागपत्र देकर अपने मूल संस्थान मेरठ कॉलेज वापस चली जाऊं। महोदय, प्रोबेशन काल
पूर्ण होने से मात्र एक दिन पूर्व प्रबंधन द्वारा बिना कोई शो कॉज नोटिस दिए, बिना माननीय कुलपति महोदय जी का अनुमोदन लिए मुझे टर्मिनेट कर दिया गया था, जिसके बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंधन के इस निर्णय पर स्टे लगा दिया गया था, इस आशय के साथ कि 15 दिन में प्रबंधन माननीय कुलपति महोदया जी से मिलकर अपने निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं और प्रबंधन माननीय कुलपति महोदय की शक्तियों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट प्रयागराज चले गए और जहां उन्होंने एक मुकदमा दायर किया जिसमें वो हार गए। उसके उपरांत स्पेशल बेंच में भी माननीय कुलपति महोदय की शक्तियों को चुनौती देते हुए एक बार फिर केस दायर किया गया जहां वो हार गए तथा इसके बाद जून 2023 में पुनः माननीय कुलपति महोदय की शक्तियों को चुनौती देते हुए प्रबंधन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एक केस दायर किया गया हुआ है और जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। सितंबर 2022 में महाविद्यालय में प्रबंधन द्वारा एक बैठक आहूत की गई जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे एक ऐसी महिला को स्किल कोऑर्डिनेटर बनाने का दबाव बनाया गया जो कि इस कॉलेज की एम्प्लॉई नहीं थी। इसके कुछ दिन बाद ही माननीय सचिव महोदय द्वारा उस महिला को स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए प्राचार्य बनने का एक पत्र निर्गत किया गया था, जबकि महाविद्यालय में आयोग से चयनित ऑलरेडी एक प्राचार्य थी और इसे विश्वविद्यालय द्वारा इस पत्र को कैंसिल कर दिया गया। और अक्टूबर 2022 से हर दिन मेरे लिए एक संघर्षपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए हर पॉसिबल कार्य किए गए, जिसमें कि ऑफिस के सीसीटीवी के कैमरे के तार काटने के आदेश दिए गए प्रबंधन द्वारा, बहुत सारे दस्तावेज में हेरफेर हुई और कतिपय कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्राचार्य कक्ष में घुसकर महिला प्राचार्य के साथ अभद्रता करने की कोशिश की गई और प्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन किया गया। पुलिस द्वारा भी डराने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि एक दिन शासन के अधिकारी द्वारा फ़ोन पर डराया गया। आपको ये बताना चाहूँगी कि गत वर्ष फरवरी 2023 में महाविद्यालय में लोकल ऑडिट की टीम आई थी और उनको जब बताया गया कि बालिका कोष का जो खाता है वो शासनादेशों के अनुपालन में नहीं हो रहा, तो अगले ही दिन एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रबंधन द्वारा उस खाते के लिए प्राचार्य को सिंगल सिग्नेटरी बनाया गया। और हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिन बाद बैंक के अधिकारियों द्वारा प्राचार्य को इस बात के लिए दबाव बनाया जाने लगा कि उस खाते को बंद करके उस खाते को नया बनाएं। और जब प्राचार्य द्वारा उनसे इस बात के लिए कारण पूछा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो अकाउंट है इसके जो सिग्नेचर हैं वो आपके मिल नहीं रहे हैं, आपकी जो ओरिजिनल जो फाइल है उसमें आग लग गई है। तो मैंने कहा कि आप इसको लिखित में दीजिए, तो बैंक द्वारा आग के बारे में नहीं लिखा गया बल्कि सिर्फ KYC अपडेशन के लिए प्राचार्य को एक पत्र लिखा गया। इसके उपरांत गत 1.5 वर्षों से लगातार शासन के हर स्तर पर हर अधिकारी को महाविद्यालय में हो रहे कुप्रबंधन वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ से स्वयं व्यक्तिगत रूप में जाकर साक्ष्यों सहित पूर्ण जानकारी दी गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी कड़ी में जब एक पत्र शासन को लिखा गया था विशेष संप्रेक्षा कराने के लिए, और क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दर्ज हो गया था वो शिकायती पत्र, इस वजह से जब वो पत्र क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ के पास आया तो उनके द्वारा विशेष संप्रेक्षण को विभागीय ऑडिट कर दिया गया। और ये 11 दिसंबर 2023 की बात है। और हैरानी की बात है कि 12/12/2023 को बैंक द्वारा
बालिका कोष के खाते को फ्रीज कर दिया गया, जिसकी शिकायत भी शासन के हर अधिकारी को दी गई। और उसके बाद लगातार जो भी प्राचार्य को परेशान करने के लिए कार्य किए गए, उनकी भी शिकायत शासन के हर अधिकारी को दी गई, जिसमें कि एक बार महाविद्यालय द्वारा नगर निगम का बिल का भुगतान न किए जाने के कारण महाविद्यालय को सील कर दिया गया था, जबकि विश्वविद्यालय परीक्षा चल रही थी और इस बिल ना जमा करने की जानकारी प्राचार्य को नहीं दी गई थी। और जब भुगतान के लिए बात करने के लिए ट्रस्ट के अधिकारी को बुलाया गया, तो उस अधिकारी द्वारा भी प्राचार्य के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया और जिनके ऊपर एफआईआर भी की गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो ट्रस्ट के अधिकारी वर्षों से महाविद्यालय में कार्यालय के कर्मचारी के रूप में वेतन भी प्राप्त कर रहे थे। इसकी शिकायत भी शासन के हर अधिकारी को दी जा चुकी है। ऐसे ही अप्रैल माह में महाविद्यालय के कर्मचारी द्वारा छात्राओं को झांसा देकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बहाने से हज़ारों रुपया, लगभग 30,000 रुपये लेकर कर्मचारी फरार हो गया और जिसके ऊपर एफआईआर की गई। माननीय महोदय, समस्याएं तो बहुत हैं और समय बहुत कम है। बस आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी, अपना कर्तव्य समझ के आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आपकी नाक के नीचे ही कतिपय अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई पोर्टल को एक मजाक बना दिया गया है, ये कह सकती हूँ मैं। आप देख सकते हैं, ये गत 1 वर्ष में मेरे द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज की गई हर शिकायत का साक्ष्यों सहित ब्यौरा है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर शिकायत को निस्तारित कर दिया गया है बहुत ही इलॉजिकल तरीके से। जैसे कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि आज ठंड बहुत है, तो उसका निस्तारण ऐसे किया गया है कि आलू और प्याज की सब्ज़ी आजकल नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जन सुनवाई पोर्टल पर, जहाँ पर इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक इस उम्मीद से अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जहाँ उनको विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा, वहाँ ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, ये वीडियो है एक शिकायती पत्र जो जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज हुआ है, उसके बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत को उनके द्वारा इलॉजिकल रीजन से निस्तारित किया जा रहा था, तो पूरे साक्ष्यों सहित उच्च शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा गया था और क्योंकि वो सीएम को भी प्रेषित किया गया था, तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर वो दर्ज हुई। और हैरानी की बात यह है कि 2 जुलाई को वो आईजीआरएस पर दर्ज हुआ और 5 जुलाई को उसका निस्तारण हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस है कि 30 जून 2024 को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जी का अचानक से ट्रांसफर किया जाता है? और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 5 जुलाई को जिस शिकायत को निस्तारित कर दिया गया था, उसको अचानक से पुनर्जीवित कर दिया गया बिना मेरी जानकारी के। इस बीच 26/8 को एक कॉल आई लखनऊ से और उसमें ये पूछा गया कि आप क्या संतुष्ट हैं? तो मैंने यही बोला कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ कार्यवाही से, और उसके बेसिस पर शायद उसको पुनर्जीवित किया गया। और आप हैरान हो जाएंगे, जो शिकायती पत्र था उसके शुरू के सारे कागज, सारे पेजेस हटा दिए गए और लास्ट पेज को मानते हुए फर्स्ट पेज उसे शिकायत पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जो बहुत ही चालाकी से किए गए कार्य को दर्शाता है और सिर्फ ये जताने के लिए कि उस पर कोई कार्यवाही हो रही है। इस
वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा पाऊं कि आपकी नाक के नीचे अनेकों अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं जहां पर न्याय की गुहार लगाने वाले नागरिकों को निराश किया जा रहा है और इससे पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न लग रहा है, आपके ऊपर एक प्रश्न लग रहा है। आपको जानकारी नहीं होगी कि किस तरीके से इनका निस्तारण किया गया है। जो नागरिक है उसको ये नहीं पता कि ये अधिकारियों द्वारा किया गया है। वो यही समझेगा कि आपकी जानकारी के रहते ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि इस प्रदेश के लिए, इस देश के हित में कदापि नहीं है। और मैं उन सभी लोगों से अनुरोध कर रही हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे आसपास जितने भी इस तरह के व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ये समझते हैं कि पैसे और बल से कुछ भी कार्य किया जा सकता है, वो शायद अपने इस कार्य को बंद कर दें, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। और मेरा मानना है कि आपको कितनी भी परेशानी आ जाए, आप वो कार्य करें जिससे कि समाज में कोई सुधार हो सकता है। बिकॉज गांधी जी कहते हैं, बी द चेंज यू वांट दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आपको कितना ही भी कष्ट हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि समाज के हित में है, देश के हित में कोई कार्य है, तो उसके लिए आप पूरी जी जान लगा दें। और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री तक जैसे ही ये बात पहुंचेगी, वो तत्काल ही कोई ना कोई कठोर कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ, उन व्यक्तियों के खिलाफ उठाएंगे जिनकी वजह से इस महिला को 2 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।